हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द मंडल कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड? फर्स्ट इंदिरा गांधी, सेकंड मोरारजी देसाई, सी राजीव गांधी, डी वीपी सिंह। बेटा मंडल कमीशन क्या है? एक सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका फंक्शन ये था कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हमारे जो क्लासेस है उनको आइडेंटिफाई करना, ताकि उन्हें रिजर्वेशन के लिए कंसिडर किया जा सके। इसे 1979 में जनता पार्टी गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के अंडर में स्टैब्लिश किया था। तो आंसर विल बी मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों को, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 years age was made a fundamental right by which of the following amendments? तो बेटा इसमें क्या था, ये RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये 2009 में इनेक्ट किया गया था 4 अगस्त को, और ये आर्टिकल 21A आता है, 86 अमेंडमेंट में इसे लाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्पीक्स अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बेटा इम्पीचमेंट क्या होता है? हिंदी में इसे महाभियोग कहते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसमें अगर आपके प्रेसिडेंट या हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, अगर वो करप्टेड या फिर किसी लॉ का वायलेशन करते हुए पाए जाते हैं, तो उस प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहते हैं। ये आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसा कौन सा अमेंडमेंट है जिसमें इतने चेंजेस किए गए कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर किया जाता है? तो बेटा ये हम लोगों का 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976 को, जिसे नेशनल कांग्रेस पार्टी ने लगाया था, और उस टाइम पे उसकी हेड थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, जो हमारी विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इज प्रिस्क्राइब्ड? तो बेटा ये तो सबको पता होगा, ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल है जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बात की गई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बेटा क्या है। बेटा हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B इज अ न्यू पार्ट ऑफ 14th वॉज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बेटा अभी क्वेश्चन ट्राइब्यूनल्स के बारे में बात करता है। ये क्या होते हैं? ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोर्ट्स होते हैं जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैटर्स को शॉर्ट आउट करते हैं, जैसे टैक्स से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एंड ऑल। तो बेटा इसका जो सही आंसर है दैट 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। By which amendment act and schedule was added in the Indian constitution giving special status to सिक्किम? सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बताया गया था, ठीक है, उसके बाद उसे ऐड कर दिया गया था। तो बेटा ये 35th अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था, 36 में उसे स्टेट ऑफ इंडिया में ऐड कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, 8th क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द स्पेशल कमिटी टू एग्जामिनिंग द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो बेटा इसका सही आंसर होगा सरलादि कृष्ण स्वामी अय्यर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स गारंटी पर्सनल फ्रीडम? बेटा रेट्स क्या होती है? एक तरह के लीगल या लॉ होता है बाय द कोर्ट, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो हमें कोई कैद में ना रखे, हमें अरेस्ट ना करे, इम्प्रिजनमेंट ना करे, तो उसकी गारंटी हमें कौन देती है? दैट इज हीबियस कॉर्पस। ही कौन सी रिट होती है बेटा? हीबियस कॉर्पस होती है। तो उसका सही आंसर जो होगा दैट विल बी द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा, व्हाट इज द मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस प्रोमलिगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो 7.5 महीने। ऑर्डिनेंस क्या होता है? एक लॉ या ऑर्डर होता है जो गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है, और प्रेसिडेंट उसे कितने टाइम तक प्रमोट कर सकता है? सिर्फ 7.5 महीने तक प्रमोट कर सकता है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंस इन अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी? तो बेटा कितना खर्चा कर सकते हैं? उसका सही आंसर है 70 lakhs। बट ये ना डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्या है। बेटा 70 lakhs है सारे स्टेट्स के लिए, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम को छोड़ के। 54 लाख है अरुणाचल, गोवा और सिक्किम के लिए। 70 लाख है फॉर एनसीटी ऑफ दिल्ली। 54 लाख है यूटीज के लिए, ठीक है। 28 लाख है बिगर स्टेट्स और एनसीटी दिल्ली के लिए जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और 20 लाख है स्मॉल स्टेट्स के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस? लिंग्विस्टिक बेसिस क्या होता है? लैंग्वेज के आधार पे। तो बेटा ये 7th अमेंडमेंट में आया था। इसमें हमारे इंडिया में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, तो रीजनल बेसिस पे, रीजनल लैंग्वेज के बेसिस पे बॉर्डर्स बनाने का जो डिसीजन था। द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज इलेक्टेड बाय हुम? जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसे कौन इलेक्ट करता है? तो बेटा इसका जो राइट आंसर है दैट इज डी ऑप्शन, गवर्नर। गवर्नर किसे इलेक्ट करता है? स्टेट कमीशन फॉर इलेक्शन के लिए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी आर अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ए ऑप्शन साउथ अमेरिका, बी यूक्रेन, आयरलैंड और साउथ अफ्रीका। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी ऑप्शन। कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं? ये आयरलैंड से अडॉप्ट किए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा, विच आर्टिकल सीज अनटचेबिलिटी इज अबलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। यहाँ पे किसकी बात की गई है बेटा, छुआछूत की, और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बात करता है किसकी प्रैक्टिस करना, फॉरबिडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन ही हैज़ टू एड्रेस द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द। अगर प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देना चाहता तो उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देना होगा बेटा, उसका आंसर है वाइस प्रेसिडेंट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इंश्राइंड। बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से पार्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऐड है, तो बेटा वो है 4th A। ये कौन से अमेंडमेंट में लाई गई थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द राइट टू क्रिएट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डिस्क्राइब्ड। तो बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, एक तरह का फर्म कह लो, आप अपने फाइनेंशियल बेटरमेंट के लिए क्रिएट कर सकते हो, तो ये 19 आर्टिकल के 19 फर्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब्ड है। पंचायती राज बिलोंग्स टू। बेटा पंचायती राज क्या होती है, ये एक तरह की विलेज गवर्नमेंट होती है, गांव की सरकार जो अपने गांव के हर तरह के एक्शन की रिस्पॉन्सिबल होती है, तो बेटा ये स्टेट लिस्ट में आती है। कौन सी लिस्ट में आती है पंचायती राज, बेटा ये स्टेट लिस्ट में आती है, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन जनरल एंड सजेस्ट द पर्टिकुलर मेजर्स क्या लेने होंगे, तो बेटा इसका जो सही आंसर है दैट इज आर्टिकल 340।